नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कविता की जिस रचना की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और यह दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, चाहे वो साहित्यिक दृष्टि से हो, चाहे हम लोगों की जो परीक्षा है सिविल सर्विस परीक्षा उसकी दृष्टि से हो। दोनों ही दृष्टि से इस परीक्षा को बड़े ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। साहित्यिक दृष्टि से यह कविता जो कि एक लंबी कविता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक असहाय या परेशान या उलझन में पड़े हुए या पराजय बोध से ग्रसित व्यक्ति को उत्साह प्रदान करती है, संबल प्रदान करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। इसलिए ये कविता साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हमारे परीक्षा की बात है तो सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से भी यह कविता महत्वपूर्ण है, क्योंकि या तो इस कविता से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है या इस कविता के संदर्भ लेकर या इस कविता के जरिए निराला से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये कविता दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम इस कविता की चर्चा करते हैं, इस कविता का अध्ययन करते हैं। हम जब भी किसी रचना के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यह देखना आवश्यक है कि ये रचना किस समय रची गई। जब ये रचना रची गई थी तो उस समय काल क्या था, देश काल क्या था, आखिर उस समय क्या क्या परिस्थितियां थी, ये देखना जरूरी होता है। तो आइए इसकी चर्चा हम करते चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी। पहले हम तत्कालीन परिस्थितियां देख लेते हैं, फिर जैसा कि हम हर रचना के बारे में पढ़ते हैं, पहले उसका संवेदना पक्ष, फिर उसका शिल्प पक्ष, फिर हम दोनों पक्षों को देखेंगे। तो पहले हम उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां देख लेते हैं जिस समय इस कविता की, इस लंबी कविता की रचना निराला द्वारा की गई थी। तो समय तो जैसा हमने देखा, यह सन 1936 का समय है इस कविता के प्रकाशन का। अब हम देखते हैं कि इस समय देश काल की परिस्थितियां क्या थी। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 1936 तक दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वो असफल हो चुके थे। असफल का मतलब जैसा उनसे उम्मीद की गई थी, जो लक्ष्य रखे गए थे वो ठीक पूरे नहीं हुए थे। असफलता का मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ चले गए, उनसे हमें नई नई सीख मिली, नई नई जानकारियां मिली, हमें कैसी अपनी आगे की रणनीति बनानी है इसके बारे में समझ में आया। लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा था आजादी का, स्वाधीनता का, वो पूरा नहीं हो पाया था। उस दृष्टिकोण से असफल थे। तो देखेंगे कि एक तो असहयोग आंदोलन जो 1919-1920 में चला था, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 का। दोनों ही आंदोलन असफल हो चुके थे। अच्छा, क्योंकि दो आंदोलन असफल हो जाने पर जो उस समय हमारे राष्ट्रीय नेता थे वो थे महात्मा गांधी। ऐसी स्थिति में गांधी जी के सामने यह मुश्किल थी कि जनता का, कांग्रेसी कैडर का किस तरह से मनोबल बनाए रखा जाए। जनता ही उन आंदोलनों में भाग लेती थी, तो वैसी परिस्थितियों में कैसे जनता का उत्साह वर्धन किया जाए, कैसे उसको पराजय बोध से बचाया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। तो इस कविता में भी आप देखेंगे कि राम के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि किस तरह से सेना का मनोबल और स्वयं का मनोबल भी किस तरह से गिरने से बचाया जाए, कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टि से सोचें। तो ये इस कविता की एक बड़ी समस्या है जो इसमें दिखाई पड़ती है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि 1936 के समय तक आप देखेंगे कि नारी आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था।
और जो भी आंदोलन आप देखेंगे उस समय हो रहे थे, चाहे सहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या अन्य धरना प्रदर्शन हो, पिकेटिंग हो शराब की दुकानों के सामने, या और भी जो चीजें होती थी उन सब में, खादी हो, या इस तरह के जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे थे उसमें स्त्रियों की भागीदारी बड़ी बढ़ चढ़ के होती थी। स्त्रियां कहीं भी पीछे नहीं थी, यहाँ तक कि जेलों में भी स्त्रियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, जेल भरो आंदोलन में भी। तो देखेंगे कि आप नारी आंदोलन बड़े सतर्कता से, बड़ी सक्रियता से आगे बढ़ रहा था। इसका प्रभाव भी आपको रचना में दिखेगा। आप पूरी रचना में देखेंगे राम की शक्ति पूजा में, तो देखेंगे हर जगह सीता मौजूद है। सीता के इर्द गिर्द ही पूरी रचना बुनी गई है या रची गई है, और हर जगह लगता है कि सीता देख रही है पूरी कविता को, पूरी रणभूमि को, इस तरह से महसूस होता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि इसका एक आयाम नारी मुक्ति भी है। अब हम देखते हैं और क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय। तीसरा बिंदु देखेंगे 1936 के समय की परिस्थितियां ये थी कि अम्बेडकर के नेतृत्व में, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन या निम्न जाति आंदोलन बड़ी सक्रियता से चल रहे थे, बड़ी उग्रता के साथ चल रहे थे। 1932 में ही आप देखेंगे कि पूना पैक्ट हुआ था, और उसके बाद से दलित आंदोलनों में और भी सक्रियता बढ़ी हुई थी। तो इसका प्रभाव भी आप देखेंगे, चाहे वो जामवंत का आप देखेंगे सलाह देना हो, या और भी बहुत सारी प्रक्रिया देखेंगे कि किस तरह शांत सभा बैठी हुई है, उसमें इसका प्रभाव देखेंगे। चौथी चीज आप देखेंगे उस समय कि समाजवाद का प्रभाव, भारतीय राजनीति में तेजी से बढ़ रहा था। आप कांग्रेस के अंदर भी देखेंगे, कांग्रेस के अंदर भी नेताओं ने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी 1934 में। कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और भी जो मार्क्सवादी पार्टियां थी वो बड़ी तेजी से सक्रिय हो रही थी। जो क्रांतिकारी थे उस समय, जो क्रांतिकारी दल थे, वो भी कहीं ना कहीं से समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। तो हम देखेंगे पूरी भारतीय राजनीति में समाजवाद का प्रभाव पड़ रहा था। सिर्फ भारतीय राजनीति में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इस समय समाजवाद का प्रभाव तेजी से पड़ रहा था, तेजी से समाजवाद की तरफ विश्व झुक रहा था। अगला पॉइंट एक और देखेंगे कि ऐसा नहीं कि ये सब आंदोलन या ये प्रभाव सिर्फ ब्रिटिश शासित प्रदेशों में हो या ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्रों में हो। जो उस समय से रियासतें थी उसमें भी लोकतंत्र के लिए, उसमें भी जनता के शासन के लिए बराबर मांग हो रही थी, बराबर आंदोलन चल रहे थे, रियासी आंदोलन भी चल रहे थे, और उसको भी राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त था। तो एक तरह से आप देखेंगे राजतंत्र की बजाय जनता द्वारा जनतंत्र या गणतंत्र की मांग हो रही थी। जनता राजतंत्र को नकार कर गणतंत्र की डिमांड कर रही थी, गणतंत्र की मांग कर रही थी। तो ये सब चीजें आप इस रचना में देखेंगे। तो चलिए फिर इसका संवेदना पक्ष देखना आरंभ करते हैं। अब हम संवेदना पक्ष का पहला बिंदु देखते हैं कि ये रचना जो है राम की शक्ति पूजा, ये एक साथ कई आयाम को समेटते हुए है। जैसे हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलते हैं, इसके नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं। जैसे क्या क्या आयाम देखते हैं, आइए हम देखना आरंभ करते हैं। तो इसका एक जो आयाम है वो है नारी मुक्ति। आप पूरी इस सीता मुक्ति के जरिए वास्तव में नारी मुक्ति की बात हो रही है। और आप ये रचना
छायावादी आंदोलन के दौर की रचना है। उस समय देखेंगे छायावाद का उद्भव सीधा मुक्ति, चाहे वो नारी मुक्ति हो, चाहे मानव मुक्ति हो, चाहे विश्व मुक्ति हो, चाहे वो छंद मुक्ति हो। कविता में तो छंदावाद छायावाद में ही आया था। तो उसमें देखेंगे आप उस समय के दौर में कि मुक्ति की बात जोरों पर थी। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि नारी मुक्ति की चर्चा है। हर जगह आप देखेंगे कि पूरी रचना ही आपको समझ में आएगी कि सीता के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे मैं एक दो बिंदु आपको बता देता हूं। जब रचना की शुरुआत होती है तो पहला जो बंद है, पहला छंद जब खत्म होता है तो लास्ट में देखिए कि सीता क्या सोच रही हैं। सीता देख रही हैं कि हनुमान अकेले व्यक्ति हैं जिनकी चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है, जरा भी निराशा नहीं है। बाकी लोग तो कहीं ना कहीं युद्ध करते करते निराश होने लगे हैं, थकने लगे हैं। हनुमान अकेले व्यक्ति हैं जो कहीं से भी जरा भी सिकन उनके चेहरे पर नहीं है, वो बिल्कुल भी निराश नहीं है। तो वहां सीता का जिक्र है, आप देखेंगे पहले छंद में ये। उसके बाद जब परेशान राम परेशान है तब भी उनके दिमाग में सीता की छवि आती है उस समय की, जब वो पहली बार सीता से मिले थे। जो उस समय का बड़ा अच्छी तस्वीर खींची गई है, इसमें बड़ा सुंदर बिंब खींचा गया है कि जो बगीचे का जो बाग का बिंब था उस समय जब राम और सीता का मिलन हुआ था, उसकी स्मृति राम के मस्तिष्क में आती है। जैसे ही ये स्मृति आती है उसके बाद वो जो देवी का रूप है कि रावण को देवी अपनी गोद में ली हुई है, वो एकदम से झलक राम को दिखाई पड़ जाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे विभीषण बोलता है और पूरी कथा चलती है। और हर जगह आप देखेंगे कि पूरी कथा में, पूरी कविता में सीता मौजूद है। तो ये कविता एक तरह से नारी मुक्ति की कविता है। अच्छा, पूरी प्रक्रिया हो रही है, यह युद्ध हो रहा है, जो पूरा जो सेतु बंद हुआ, इस सब का उद्देश्य क्या है? इस सब का उद्देश्य सीधा सा सीता मुक्ति है। इस सब का उद्देश्य सीता की मुक्ति ही है। तो आप देखेंगे कि पूरी कविता कहीं ना कहीं से नारी मुक्ति की ओर ही दृष्टिगत है, नारी मुक्ति की ओर ही अग्रसर है। अब अगला दूसरा आयाम क्या है इसका, इसके अलावा वो देख लेते हैं हम लोग। इसका दूसरा आयाम राष्ट्र मुक्ति से भी होता है। राष्ट्र मुक्ति मतलब देश की आजादी। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर राम महात्मा गांधी के प्रतीक नजर आते हैं। कैसे? ये इस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह राम हाथ में धनुष पकड़े हुए उद्वेग में खड़े हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जब शक्ति अन्याय के पक्ष में झुकी हुई है तब कैसे उससे निपटा जाए, इस समस्या का कैसे समाधान निकला जाए। तो यहाँ भी महात्मा गांधी के सामने आप देखेंगे यही समस्या है थी कि शक्ति जो है वह ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में झुकी हुई है। और ब्रिटिश सत्ता कैसी है? अन्यायी है। देखिए, इतनी शक्तिशाली है सत्ता कि इतने कम लोगों के साथ अगर निहत्थे रूप से उससे जूझा जाएगा तो लड़ना संभव नहीं है, सीधे सीधे जीतना संभव नहीं है। ये महात्मा गांधी समझते हैं। तो महात्मा गांधी उलझन में है कि कैसे इससे जीता जाए, कैसे निपटा जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस रचना में कि राम महात्मा गांधी के प्रतीक के रूप में हमें नजर आते हैं। और इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो पूरी कविता राम की शक्ति पूजा, पूरी कविता हमें राष्ट्र मुक्ति से जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। और तीसरा आयाम क्या पड़ सकता है इसका जो तीसरा आयाम है, इसका जो तीसरा आयाम है वो है असत्य पर सत्य की विजय। ये हर युग का सत्य है, हर समय का सत्य है कि प्रारंभ में ये दिखता ही है कि शक्ति ही है असत्य के पक्ष में झुकी हुई है।
और हर समय हर काल में ये घटना सामने आती है कि शक्ति असत्य के पक्ष में झुकी हुई है और सत्य कुछ समय के लिए हमें परेशान खड़ा हुआ दिखता है। तो उस हिसाब से देखें, उस नजरिए से देखें तो राम हर उस व्यक्ति के प्रतीक है जो सत्य का अनुसरण करने के लिए सत्य का अनुसरण करने के कारण परेशान है। के कारण परेशान है, वो हर युग में आपको मिलेगा। एक व्यक्ति सत्य की तरफ झुका हुआ है, सत्य पर आश्रित है, इसलिए परेशान है। तो राम ऐसे व्यक्ति से के रूप में मौजूद हैं। जब इस हिसाब से देखेंगे तो हमें ये अपने युग की आज की कविता नजर आएगी और एक दृष्टि से ये हर काल की सार्वकालिक कविता है, ऐसी देखेंगे। इस तरह जब आप देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि भले कुछ दिन के लिए समस्या हो, कुछ दिन की परेशानी हो, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। और दूसरी चीज ये कि शक्ति अगर अन्याय से जुड़ी हुई है तो वो बाह्य रूप में जुड़ी हुई है, वो आंतरिक शक्ति नहीं हो सकती। अर्थात अन्यायी व्यक्ति अगर शक्तिशाली है तो बाह्य रूप में शक्तिशाली होगा, वो ऊपर से शक्तिशाली दिखेगा, उसकी अंतरात्मा, उसका आत्मबल कभी मजबूत नहीं होगा। आत्मबल उसी व्यक्ति का मजबूत होगा जो राम की तरह सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ है। ये इस रचना का सार तत्व भी है। अब चलिए अगला देखते हैं। इसका एक और आयाम खुलता है, वो कि मानववाद पर इस कविता में बड़ा जोर दिया गया है। ये मानववाद पर कैसे बल कि आप देखेंगे इस कविता में कि राम कहीं से भी दैवी गुण धारण नहीं कर रहे हैं। जैसे जो देवता कोई होता है, देवता या अवतार, उसको भय, संतरास, निराशा, दुख, हतोत्साहन, ये सब चीजें, ये सब वृत्तियां उसको नहीं दिखती, उसके पास नहीं होती है। जो ईश्वर का अवतार है वो भला कैसे भयभीत होगा किसी से, उसको किस चीज का संतरास होगा, वो भला कैसे निराश हो सकता है। तो ये सब चीजें मानव का लक्षण है, ये सब चीजें मानव के लक्षण है जो इस रचना में भगवान राम के दिखते हैं। तो यहाँ पर जो निराला ने क्या किया है कि राम को देवता से मानव बना दिया है, मानवीकरण कर दिया है। इसी वजह से ये सब दुख उनको दिखते हैं, ये सब चीजें उनके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया है? ताकि ये संदेश जाए कि एक मानव अगर सत्य के मार्ग पर दृढ़ होकर खड़ा है तो उसकी विजय अवश्य होगी। ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए ही निराला ने ऐसा किया है। और इसमें जो रास्ता भी अपनाया गया है राम के द्वारा इस रास्ता में कि कैसे उनकी विजय होगी, वो भी एक मानव जो मानव जनित रास्ता है कि किस तरह उन्होंने आंतरिक शक्ति, आप देखेंगे इसमें कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, बदन मतलब मुख में, मुख से उनके अंदर चली गई। तो जो रास्ता राम के द्वारा अपनाया गया, रास्ता क्या अपनाया गया? तपस्या का, या कहिए जो भारतीय परंपरा का योग है, योग का रास्ता अपनाया गया। उसके जरिए उनको शक्ति प्राप्त हुई और वो उनके अंदर समाहित हो गई। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो कोई भी मानव अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर कर सकता है।
तो इसलिए इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें मानववाद पर बड़ा जोर दिया गया है। एक इसका आयाम ये भी है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये अपनी निराला की आत्मकथा दिखाई पड़ती है। अब ये कैसे आत्मकथा दिखाई पड़ती है, तो आप देखेंगे कि इससे ठीक पहले निराला ने सरोज स्मृति लिखी थी, और सरोज स्मृति की विषय वस्तु क्या है? यह एक तो ऐसी कविता है, यह एक ऐसी कविता है सरोज स्मृति, जो इस तरह की कविता बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कैसे? यह एक ऐसी कविता है जो पुत्री के लिए लिखी गई है। भारतीय साहित्य में या दुनिया के साहित्य में आप देखेंगे कि पुत्र पर या पुत्र के वियोग पर तो बहुत सारी कविताएं मिलती हैं। पुत्र के लिए आप देखेंगे हमारे वेदों से ही वर्णन चालू हो जाता है कि ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हो, इस तरह हो, लेकिन पुत्रियों के ऊपर साहित्य बहुत कम लिखा गया। आप देखेंगे ये एक ऐसी कविता है सरोज स्मृति जो पुत्री की याद में लिखी गई है, और अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला बहुत आहत हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनके जीवन में बहुत ज्यादा निराशा छा गई थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, या जिसे आप कहेंगे आज के शब्दों में डिप्रेशन में चले गए थे। तो इससे निराला बहुत परेशान थे। उसके बाद वो कैसे उस दुख से उबर पाते हैं, कैसे वो संयत कर पाते हैं खुद को, अब कैसे वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं, ये पूरी कथा एक तरह से राम की शक्ति पूजा में दिखाई गई है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो राम के रूप में आपको निराला ही नजर आते हैं। वो उसके पीछे की जो कथा वस्तु है एक तरह से वो निराला के जीवन की ही कथा वस्तु है, वो उनकी एक आत्मकथा है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसमें जो राम का वर्णन किया गया है, शारीरिक वर्णन, वो ठीक निराला की तरह ही दिखता है कि किस तरह, जिस तरह निराला के बड़े बड़े बाल थे और पीठ तक फैले होते थे, जिस तरह से उनकी कद काठी और उसका वर्णन है वो ठीक निराला का ही वर्णन है। तो निराला का वर्णन ही राम से मिलता मिलता है। इस हिसाब से भी बहुत से समीक्षकों का ये मानना है कि ये है निराला की अपनी आत्मकथा ही है। तो उसका एक आयाम ये भी खुलता है, आप ये भी देख सकते हैं, इस नजरिए से भी देख सकते हैं। इसका जो समझने का दूसरा बिंदु ये है कि यह रचना जो परंपरागत राम कथाएं हैं, ये भी एक तरह से राम कथा भी है और प्रबंधात्मक कथा ही है। ये कविता प्रबंधात्मक लंबी कविता मानी गई है। तो ये जो कविता है या ये राम कथा है, ये परंपरागत राम कथाओं से अलग है, कुछ हटकर है, कुछ भिन्न है। तो इसमें क्या भिन्नता है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको पूरे रामायण में या वैष्णव ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगा कि हनुमान देवी दुर्गा से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन इसमें ये चीज इस रचना में आप देखेंगे कि ये दिखाया गया है कि हनुमान देवी दुर्गा से भी अधिक शक्तिशाली है, उस देवी से अधिक शक्तिशाली है जिनकी आराधना प्रभु राम स्वयं कर रहे हैं। तो ये चीज इस रचना में दिखाई गई है, जो कि एक नई चीज है, आपको अलग जगह देखने को नहीं मिलेगी। इससे पहले चाहे रामचरितमानस आप देख लीजिए या अन्य कोई वैष्णव ग्रंथ देख लीजिए, उसमें आपको ये चीज नहीं दिखेगी। आप जो महाकाश वाला वर्णन पढ़ेंगे कि जब हनुमान महाकाश में चले जाते हैं, राम के जो 2 अश्रु बिंदु गिरते हैं उसके दुख में आकर इतना क्रोधित हो जाते हैं हनुमान कि महाकाश पर चले जाते हैं। तब भगवान शंकर समझाते हैं देवी को कि आप इनसे उलझिए मत, हनुमान से, ये बहुत शक्तिशाली है। तो वहां ये दिखता है कि हनुमान देवी से शक्तिशाली है। दूसरी चीज, दूसरा बिंदु आप देखेंगे कि राम शक्ति प्राप्ति के लिए देवी की आराधना कर रहे हैं। ये आपको वैष्णव ग्रंथों में या मानस में कहीं नहीं मिलेगा कि राम ने शक्ति प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की या भीमा की आराधना की, ये नहीं है।
ये असल में आप देखेंगे कतिवास रामायण उसका प्रभाव है। कतिवास रामायण बंगाल में चलती है और बंगाल में आप जानते हैं शक्ति का प्रभाव या शाक्त का प्रभाव बहुत अधिक है। उसी वजह से उसमें दिखाया गया है कि श्री राम युद्ध जीतने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब वह रावण से युद्ध जीत पाते हैं। इस चीज का प्रभाव इस रचना में दिखता है। तीसरी चीज जो देखेंगे जो हटकर है वो है कि रावण को देवी की सुरक्षा प्राप्त है। उसमें जो पंक्ति है कि किस तरह देवी रावण को अपनी गोद में ली हुई है, जैसे कि चंद्रमा लांछन को लिए चलता है, वैसे ही देवी ने रावण को गोद में लिया हुआ है और ढके हुआ है, जिसकी वजह से राम के अस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे रावण तक, तो पहले ही बुझकर क्षीण होते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये नई चीज है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी अन्य जगह कि रावण को देवी की। आप पढ़ेंगे कि रावण शैव भक्त था, भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव से ही उसको वरदान प्राप्त हुआ था नाभि में अमृत का। ये आप वैष्णव ग्रंथों में पढ़ेंगे। उसमें आता भी हमारे में कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण भेद बताता है राम को, जब राम रावण को मारने में समर्थ नहीं होते तब विभीषण बताता है कि रावण क्यों नहीं मर रहा आखिर। तब ये बात सामने आती है कि उसकी नाभि में, नाभि कुंड में पीयूष यानी अमृत का वास है, तो उसको ये भगवान शिव से वरदान मिला था। वैष्णव ग्रंथों में कहीं ये नहीं मिलेगा आपको कि रावण को देवी की सुरक्षा प्राप्त है। एक और बिंदु जो कि आपको ये परंपरागत कथाओं में नहीं मिलेगा वो है कि राम बुजुर्ग जामवंत को माथा झुकाकर सम्मान दे रहे हैं। ये इस तरह की आप संवाद या इस तरह की वर्णन कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे रामायण में, मानस में कहीं नहीं पढ़ेंगे। मानस में स्पष्ट रूप से राम का दर्जा बहुत ऊपर है, वो अवतार है भगवान के, अब बाकी लोग उनसे सेवक की तरह ही बर्ताव करते हैं, भक्त की तरह ही बर्ताव करते हैं। लेकिन यहाँ आकर आप देखेंगे कि बुजुर्ग जामवंत राम को सलाह दे रहे हैं और राम सर झुकाकर, माथ झुकाकर उनको सम्मान भी दे रहे हैं। ये आप देखेंगे तो जो हमने उस समय चर्चा की थी तत्कालीन परिस्थितियों में कि ये एक तरह से जनतंत्र का, समाजवाद का, गणतंत्र का, उसका असर है कहीं ना कहीं कि जो भी आमजन है वो भी अगर नेक सलाह दे रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए और उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए जनता के सलाह की। तो ये वहां से आप देख सकते हैं उस चीज का प्रभाव है। एक और बिंदु जो इस कविता में नया है वो ये कि राम सीता को प्रिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये परिस्थितिगत प्रभाव है, जो उस समय की परिस्थिति भी हम लोगों ने देखा था कि उस समय नारी आंदोलन प्रखरता से चल रहा था, नारियों का प्रभाव अत्यधिक था, नारी पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग ले रही थी, शरीक हो रही थी। उसी चीज का प्रभाव है कि यहाँ नारी और पुरुष को बराबर रखा गया है और आप देखेंगे कि राम सीता को प्रिया कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह बाकी जो पुरानी राम कथाएं हैं उनसे बिल्कुल हटकर है। अगर आप तुलसी की मानस पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, शक्तिवान लगता है, तो जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ पाते तब तक लक्ष्मण मूर्छित रहते हैं। उस परिस्थिति में राम किस तरह से विलाप कर रहे हैं और उस समय जब बोलते हैं वो कि जइयो अवध कौन मुँह लाई, मतलब मैं अवध क्या मुँह लेकर जाऊंगा, जइयो अवध कौन मुँह लाई और नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। मुझसे सारे लोग मेरे नाम पर बोलेंगे कि तुमने भाई को गंवा दिया अपनी पत्नी के लिए। तो वहां जो दृष्टिकोण है पत्नी के लिए कि नारी को भाई से कमतर माना गया है। या वो भी आप मानस में देखेंगे कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इस तरह के वक्तव्य जो मिलते हैं हमारे पुराने ढंग में, क्योंकि वो उस समय का दृष्टिकोण था, उस समय नारी को पुरुष के बराबर नहीं माना जाता था, तो वो मध्यकालीन दृष्टिकोण था। यह आधुनिक दृष्टिकोण है।
आधुनिक दृष्टिकोण में नारी पुरुष के समकक्ष खड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पर निराला के यहाँ आकर सीता प्रिया हो गई है और राम सीता को प्रिया कह के संबोधित कर रहे हैं। तो पुराना दृष्टिकोण अब बदल चुका है, छूट गया है। तो ये एक नई चीज है। अच्छा, यही चीज आप देखेंगे जो आप नया कि आधुनिक भावबोध से ये प्रेरित है जो ये कविता है, उसमें भी आप ये देखेंगे जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। राम इतने गमगीन है सीता की मुक्ति न होने पर के कारण। यहाँ पर वो भाव नहीं है कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं है। यहाँ तो सीता मुक्ति नगर नहीं हो रही है तो राम को लगता है कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य खत्म हो जा रहा है, वो उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तो यहाँ ये दृष्टिकोण और मध्यकालीन दृष्टिकोण में जो फर्क है आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। तो ये आधुनिक भावबोध है, आधुनिक दृष्टिकोण है नारी के प्रति, समाज के प्रति। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। अब चलिए अगला बिंदु देखते हैं। तो ये रचना जो है छायावाद काल की रचना है, 1936 की रचना है। आप देख रहे हैं निराला पर छायावाद का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि छायावाद के 4 ही मुख्य स्तंभ माने जाते रहे हैं। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, 4 मुख्य स्तंभ है इसके। तो जब आप ये पढ़ेंगे छायावाद पढ़ेंगे तो छायावाद में आप देखेंगे प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है हर जगह। प्रकृति को बड़े नए रूप में देखा गया है। नए रूप में कैसे? आप रीतिकाल में देखेंगे प्रकृति वर्णन कैसा है। रीतिकाल में प्रकृति उद्दीपन के भाव से आई है कि नायक नायिका का मिलन होना है तो कैसे माहौल बनाया जाए। वहां पर प्रकृति का इस्तेमाल सिर्फ माहौल बनाने के लिए हुआ है, उससे ज्यादा प्रकृति का इस्तेमाल नहीं है। वहां प्रकृति उपादान की वस्तु है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का रूप एकदम बदल गया है छायावाद में आकर। छायावाद में तो कभी ये बोलता है कि मुझे नारी से अधिक या नारी के रूप से अधिक प्रकृति प्यारी है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये छायावाद की पंक्ति है कि छोड़ ध्रुवों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति की हुई माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो यहाँ पर प्रतीक बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और प्रकृति का वर्णन बड़ी सघनता से, बड़ा सुंदर वर्णन छायावाद में मिलता है। आप यहाँ भी देखेंगे राम की शक्ति पूजा में भी तो प्रकृति का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से मिलेगा। निराला भारतीय परंपरा के बड़े धुआंधार समर्थक रहे हैं, उन्हें अपनी भारतीय संस्कृति पर बड़ा नाज रहा है और छायावाद के प्रत्येक कवि को अपनी संस्कृति पर बड़ा नाज है। आप प्रसाद को देख लीजिए, चाहे महादेवी वर्मा को देख लीजिए, चाहे सुमित्रा नंदन पंत को देख लीजिए। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। चारों को देख लीजिए, उन्हें अपनी संस्कृति पर बड़ा गर्व है और जगह जगह उन्होंने इसकी महिमा भी गाई है। आप यहाँ भी देखेंगे कि निराला पर इस चीज का प्रभाव है कि उन्होंने भारतीय योग दर्शन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। जब राम को शक्ति प्राप्त करनी है, शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है, तो उस समय उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो भारतीय है, वो पूरी तरह से भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ये रास्ता या तरीका पूरी तरह से भारतीय है। कैसे? आप ये लाइन से देखेंगे, क्रम क्रम से पार हुए राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्वनंदस। तो ये प्रक्रिया क्या है? यह योग की प्रक्रिया है। जिसमें क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है, जो कि आपने सिद्धनाथ और कबीर की रचनाओं में भी पढ़ा होगा।
कुंडली जागरण होता है और कुंडली नीचे से आप ऊपर तक एक चक्र से दूसरे चक्र में उठती हुई चली जाती है। तो ये पुरानी परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है, भारतीय दर्शन है। तो उसी का उन्होंने आधार लेकर ये चीज दिखाई है कि किस तरह राम साधना करते हैं। राम की साधना पद्धति पूरी तरह से भारतीय है। ये एक तरह से ये दिखाने की भी कोशिश है कि हमें जब भी संघर्ष में विजय प्राप्त करनी है तो हमें जो तरीका अपनाना होगा वो हमारा अपना तरीका होना चाहिए, वो एक विदेशी तरीका नहीं होना चाहिए। क्योंकि विदेशी तरीके पर निर्भर होकर हम लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकते। हमें खुद का तरीका ही, अपना तरीका ही इजाद करना पड़ेगा, जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो वही चीज यहाँ भी हम देख सकते हैं। इस कविता में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के इसमें द्वंद्व है और इन द्वंद्वों की वजह से पूरी रचना में तनाव बना हुआ है। पूरी ही रचना में भीषण तनाव बना हुआ है द्वंद्व की वजह से, और इसी वजह से इस कविता में नाटकीयता का गुण आ गया है और उसी वजह से रचना की प्रभावशीलता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पूरी रचना में आपको तनाव व्याप्त मिलेगा। तनाव कैसे बनता है, कैसे रचना में उपस्थित होता है? रचना में तनाव की उपस्थिति के लिए जरूरी है कि उसमें द्वंद्व उपस्थित हो। आप नाटक में भी ये देखेंगे, चाहे आषाढ़ का एक दिन होगा, उसमें नाटक में आषाढ़ के एक दिन नाटक में शुरू से लेकर अंत तक तनाव व्याप्त रहता है। उसकी वजह यही है कि पूरे नाटक में द्वंद्व उपस्थित है। यही चीज, ठीक यही चीज आप इस रचना में देखेंगे कि पूरे नाटक में, पूरी कविता में, पूरी लंबी कविता में शुरू से अंत तक द्वंद्व उपस्थित रहा है। और द्वंद्व भी एक नहीं, कई तरीके का है। कितने तरीके द्वंद्व है, कैसा कैसा द्वंद्व है, ये हम इधर देख सकते हैं। सबसे पहला कि आशा और निराशा का द्वंद्व। आशा और निराशा का द्वंद्व कैसे? राम के मन में एक बार आशा झलकती है, जब वो सीता की स्मृति आते हैं, मन में लाते हैं तो आशा झलकती है। ठीक दूसरे ही पल जब उन्हें भीमा की मूर्ति दिखाई पड़ती है तो वो निराशा में बदल जाती है। उसके बाद फिर उनके मन में जब विभीषण कुछ बोलते हैं तब आशा आती है, इसके बाद फिर उनके मन में निराशा आ जाती है। इसी तरह पूरी रचना में आप देखेंगे कि आशा और निराशा का ऐसे ऐसे यूं क्रम चल रहा है। आशा निराशा पूरी रचना में यह उपस्थित है। आशा और निराशा पूरी रचना में उपस्थित है। इस आशा और निराशा के द्वंद्व के कारण ही पूरी रचना में तनाव विद्यमान है और उसी वजह से रचना ज्यादा प्रभावी हो गई है। अब देखिए इन पंक्तियों में, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन मुद्दत हो हार हार। राम जो युद्ध से कभी नहीं डरते रहे हैं, जिन्होंने इतने भीषण, इतने खतरनाक राक्षसों का संहार अकेले किया उन्होंने, लेकिन कल उनका मन बार बार विचलित हो रहा है, बार बार निराश हो जा रहा है मन। क्यों? कि वो देख चुके हैं भीमा की मूर्ति जो रावण को अपनी गोद में लिए हुए है, उसको सुरक्षा प्रदान किए हुए है, जिसके आगे राम के तरह तरह के अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ पा रहे हैं, सब छीण हो जा रहे हैं, सब के सब बुझ जा रहे हैं। तो ये द्वंद्व आपको रचना में दिखता है। अब आगे देखते हैं कि और किस तरह का द्वंद्व दिखता है। दूसरा द्वंद्व आप देखेंगे, पाएंगे सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व। राम सत्य के पक्ष में खड़े हैं और रावण क्या है, वो असत्य के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो ये सत्य और असत्य का द्वंद्व ही इस रचना का पूरा सार है। पूरी रचना ही इसी द्वंद्व पर आधारित है। और ये जैसा कि मैंने बताया ही कि ये हर युग का सत्य है, हर युग का सार है कि सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व हर जगह उपस्थित रहता है। इसको आप अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो महात्मा गांधी या हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ बनाम अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश सरकार, दूसरी तरफ आप देखेंगे
तो इसका द्वंद्व भी आप समझ सकते हैं। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सत्य के पक्ष में झुका हुआ हो, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये आपको द्वंद्व आपको दिखाई पड़ेगा कि सत्य और असत्य का द्वंद्व। ये इस तरह से भी देख सकते हैं, निराला का अपना द्वंद्व भी आपको देखेंगे तो जान पड़ेगा कि किस तरह वह प्रकाशकों से या अन्य लोगों से किस तरह परेशान हो गए। क्योंकि निराला सत्य के पक्ष में खड़े थे, वो कभी भी हार मानने वाले नहीं थे। वो थोड़े से लोभ के लिए या लालच के लिए वो असत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने साहित्य में कभी भी धन के लिए या धन उगाने के लिए कभी भी उन्होंने असत्य का सहारा नहीं लिया। ये निराला की एक विशेषता है और इसीलिए निराला को महाप्राण भी बोला जाता है कि वह कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं डिगे। इतना पराजय बोध, जिनकी जीवन में इतनी परेशानियां आई, इतनी समस्याएं आई कि धनाभाव के कारण ही उनकी अपनी बेटी की, उनकी अपनी पुत्री की मृत्यु भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी वह सत्य के मार्ग से नहीं डिगे। यही वजह है कि उनको महाप्राण बोला जाता है, महाप्राण निराला बोला जाता है। तो ये निराला के जीवन में भी सत्य और असत्य का द्वंद्व बड़े सटीक रूप में, बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ेगा। द्वंद्व का एक और रूप देखेंगे आप, जो है भगवान राम श्री राम के मन का अंतर्द्वंद्व। उनके मन में ये द्वंद्व चल रहा है, वो भी इस रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि मन में वो क्या क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आप ये चीज देखेंगे, विशेषता देखेंगे कि मन के उनके द्वंद्व के साथ साथ, मन के द्वंद्व के साथ साथ ही बाहर का वातावरण और अन्य चीजें भी बदलती हैं। जब उनके मन में अंधकार है, मन में परेशानी है, मन में उदासीनता है, मन में निराशा है, तब बाहर भी अंधकार दिखाई पड़ता है। हर जगह पर, पहाड़ में भी अंधकार दिखेंगे आप, समंदर में भी अंधकार दिखेंगे, समंदर अंधेरे में गरज रहा है। रचना की शुरुआत जो होती है वो अंधकार से होती है। वो दरअसल राम के मन का अंधकार दिखाने का ही प्रयास है। उनके मन में जो निराशा बोध है, उनके मन में जो पराजय बोध है, वही दिखाने के लिए वो रचना की गई है, वो बिंब बांधा गया है। और राम के मन का अंतर्द्वंद्व किस लिए है? ये पंक्ति बड़ी अच्छे ढंग से उस चीज को व्यक्त कर रही है कि राम के मन का अंतर्द्वंद्व किस लिए है। ये देखिए कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। ये राम के मन का अंतर्द्वंद्व है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। किस बात को लेके? कि जिधर अन्याय है, जो अन्यायी व्यक्ति है, शक्ति भी उसी के पक्ष में चली गई है, उसी को गोद में लिए हुए है और उनकी नजरों से, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सोचते हुए ये राम के मन का अंतर्द्वंद्व है कि मैं सत्य के पक्ष में खड़ा हूँ, मैं सत्य की राय का अनुसरण कर रहा हूँ, फिर भी देवी मेरे साथ न होकर उस अन्यायी व्यक्ति के साथ में है। ये राम का अंतर्द्वंद्व है, ये राम के मन का द्वंद्व है जो आप देखेंगे कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने पड़े। आप हम देखेंगे और कौन सा द्वंद्व दिखता है, जैसा कि आप रचना में देखेंगे, जब नाटक की रंगमंचीता होती है उसमें अंधकार और प्रकाश का बड़ा महत्व है अभिनय में। तो आप इस रचना में देखेंगे कि अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व बराबर दिखाई पड़ता है। शुरुआत में, रचना की शुरुआत में ही शाम हो रही है और धीरे धीरे करके चूंकि राम के पक्ष की हार हो रही है, सारे वानर उदास हैं, हनुमान के अलावा सारे लोग परेशान हैं, चाहे लक्ष्मण हो, सुग्रीव हो, अंगद हो या और बाकी लोग हैं, सब लोग निराश है, परेशान से हैं, सबके मन में अंधकार है। तो आप देखेंगे कि बिंब भी अंधेरे का ही उतारा गया है। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नए अंधकार, निशा का अंधकार है जो पर्वत पर उतरा हुआ है। जो निशा का अंधकार है वो पहाड़ पर उतरा हुआ है, पर्वत पर। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, दूर से हल्की सी रोशनी ताराओं की दिख रही है, मतलब बड़ी धुंधली धुंधली सी उम्मीद दिख रही है अमा निशा। ये एक बंद हुआ, दूसरा बंद अलग अलग जगह से लिए गए हैं। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, पवन तक स्तब्ध हो गया। इतना भीषण अंधकार है कि पवन को भी मार्ग नहीं सूझ रहा है।
तो ये उस समय राम और उनकी सेना का जो मन की स्थिति है वो दर्शा रहा है। तो आप पूरी रचना में देखेंगे प्रकाश और अंधेरे का बिंब दिखाई पड़ता है। ये शुरुआती स्थिति है। बाद में जब जामवंत सलाह देते हैं कि क्या करना है, कैसे हमें शक्ति अर्जित करनी है, तब राम के मन का अंधकार या राम के मन की निराशा दूर होती है, पूरी सेना के मन की निराशा दूर होती है। तब आप देखेंगे कि कविता में भी प्रकाश आ जाता, सुबह होने लगती है। तो ये चीज आप पूरी रचना में देखेंगे कि प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व रचना में हर जगह उपस्थित है। अब अगला बिंदु देखते हैं संवेदना का। हमें एक विशेष चीज जो इस रचना में ही दिखती है और इस रचना की एक विशिष्टता भी है, इसमें शक्ति की मौलिक कल्पना का जिक्र है। अब ये सवाल होता है, ये प्रश्न पूछा भी आता है, सिविल सर्विस एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है। शक्ति वो शक्ति है, ये मौलिक कल्पना क्या है, ये मौलिक शक्ति बाकी शक्तियों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। कुछ तो अलग होगा तब तो उसको शक्ति की मौलिक कल्पना कहा गया है, कुछ तो भिन्नता होगी इसमें, कुछ तो विशेष बात होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें ये शक्ति कैसे बाकी शक्तियों से अलग है। जैसे कि इसमें आया ही है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। यह जाम्बवंत हैं जो उन्होंने सलाह दी है श्री राम को। तो ये जो मौलिक कल्पना है ये कैसे मौलिक है, इसमें क्या विशेष चीज है, क्या विशिष्टता है, ये हम आगे देखते हैं कैसे विशेष है। पहला बिंदु तो ये है, ये मौलिक इसलिए है, विशेष इसलिए है कि ये शक्ति बाह्य शक्ति नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति है। शक्ति भी दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक शक्ति आत्मबल, एक होता है बाहरी शक्ति शस्त्रास्त्र है, वो बाह्य शक्ति है, वो छीनी जा सकती है। बाह्य शक्ति आपकी बंदूक छूट गई, गिर गई, तब सामने शेर खड़ा है आप असहाय हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी बाह्य शक्ति है, वो अंदर नहीं समाये थे आपके अंदर। तो जो बाह्य शक्ति अस्त्र की शक्ति है वो बाह्य शक्ति मानी जाती है। दूसरी शक्ति होती है आंतरिक शक्ति, जैसे आपका बुद्धि है, विवेक है, या आत्मबल है, योग है, ये आपके अंदर की शक्तियां हैं, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी योग की शक्ति आपसे कोई नहीं ले सकता, अलग नहीं कर सकता। आप कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, वो शक्ति आपके साथ ही रहेगी। या आपका विवेक है, बुद्धि है, ये आपके साथ ही हमेशा रहेगी। तो जो शक्ति की मौलिक कल्पना है ये इस भांति अलग है कि यह आंतरिक शक्ति है, बाह्य शक्ति नहीं है। अच्छा, इस कविता में इसको कैसे दर्शाया गया है कि ये बाह्य शक्ति नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति है। ये आप देखेंगे कि कविता की जो अंतिम पंक्ति है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में, राम के वदन में हुई लीन। वदन का मतलब होता है मुख। शक्ति मुख के जरिए उनके अंदर प्रवेश कर गई है, समाहित हो गई, लीन हो गई। राम के वदन में यानी मुख में लीन हो गई, माने उनके अंदर, श्री राम के अंदर वो समाहित हो गई। तो इस शक्ति में और जो रावण के साथ शक्ति है उसमें फर्क क्या है? शक्ति तो शक्ति है, ये शक्ति राम के अंदर समाहित हुई है, उनके मुख से अंदर जाकर लीन हो गई है। लेकिन रावण के साथ जो शक्ति है वह रावण को गोद में लिए हुए है, यानी बाहर से जुड़ी हुई है, वो उसकी आंतरिक शक्ति नहीं है, वो रावण से बाहर से संबंधित है, बाहर से संपर्क साधे हुए है। ये फर्क है मौलिक शक्ति में और साधारण शक्ति में। तो रावण के पास शक्ति है वो मौलिक शक्ति नहीं है क्योंकि वो बाहर से जुड़ी हुई है, वो आंतरिक शक्ति नहीं है। जबकि राम के पास जो शक्ति है वो आंतरिक शक्ति है। तो पहला अंतर तो ये है कि साधारण शक्ति में और मौलिक शक्ति में। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नवीन आया है वो भी इसीलिए है कि राम के पास जो शक्ति है वो भिन्न तरह की शक्ति है, मौलिक शक्ति है, इसलिए वो पुरुषोत्तम नवीन है, नवीन तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम है, नवीन तरह के पुरुष हैं वो, इसलिए उनके नाम क्या रखा गया है, पुरुषोत्तम नवीन। दूसरा अंतर ये है कि मौलिक शक्ति कृत्रिम नहीं है बल्कि प्राकृतिक शक्ति है। मौलिक शक्ति कृत्रिम नहीं है बल्कि प्राकृतिक शक्ति है। ये आप देखिए कैसे इस रचना में भी आप जब देखेंगे
तो राम जब शक्ति की साधना करने जाते हैं तो इशारा करते हैं सामने कि देखो बंधुवर, सामने स्थिर जो वह भूधर है, जो पहाड़ है, छोटी पहाड़ी है, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना, पार्वती जो एक तरह से कहिए भीमा का अवतार है, तो भीमा पार्वती या दुर्गा एक ही है। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंध वह नहीं सिंधु। जो नीचे सिंधु यानी समंदर गरज रहा है, वो दरअसल में समंदर नहीं है, वो सिंह है, शेर। जो आप दुर्गा की मूर्ति देखे होंगे, देवी दुर्गा की, उसमें चरणों पर वो सिंह पर विराजमान रहती हैं। तो वही कल्पना कर रहे हैं राम। तो आप देखेंगे कि इनकी जो शक्ति है जिससे वो आराधना, शक्ति की आराधना ही राम कर रहे हैं, तो वो शक्ति कैसी है? प्राकृतिक है, प्रकृति में हर जगह विद्यमान है, वो प्राकृतिक शक्ति ही है। प्रकृति की हर वस्तु उसका उपादान है। ये चीज आपको याद आएगी जब भावनात्मक राष्ट्रवाद आप पढ़ेंगे ना, वहां भी यही चीज होती है कि प्रकृति की हर वस्तु परमात्मा का अंश है, उपादान है। हर जगह आप देखेंगे वो चीज आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो शक्ति यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक है, वो कृत्रिम प्रकृति शक्ति नहीं है। जो मैंने उदाहरण देके भी समझाया था कि बाह्य शक्ति होती है वो कृत्रिम नहीं है, क्योंकि वो आपसे अलग की जा सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक ही होती है। तो जो मौलिक शक्ति है वो कृत्रिम नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। अब अगला बिंदु देखते हैं हम कि कैसे मौलिक शक्ति साधारण शक्ति से अलग है। मौलिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्मों को अर्पण करना पड़ता है। मौलिक शक्ति ऐसे ही नहीं, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हो पाती है भाई। साधारण शक्ति है तो वो आप बल का प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके या अन्य चीजों का प्रयोग करके आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो मौलिक शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए आप अच्छे कर्मों का आपको अर्पण करना पड़ेगा, अच्छे कर्म अर्पित करने पड़ेंगे, तब आपको वह मौलिक शक्ति प्राप्त होती है। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और उसके लिए आत्मनिवेदन का भाव चाहिए। जो आप देखेंगे सृजनात्मक राष्ट्रवाद में आगे के ये किस तरह रचनाशीलता के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। राम भी एक एक किस तरह एक एक इंद्रियों चढ़ा रहे हैं और इसको, इस साधना को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद भी जब वो अपने कर्मों का अर्पण करते हैं, सद कर्मों का, सच्चे कर्मों का, तब उनको वो शक्ति प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं कि ये शक्ति, जो मौलिक कल्पना है शक्ति की, कैसे साधारण शक्ति से अलग है। वो ये कि जो योग साधना है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, हम लोगों का अपना दर्शन है, तो वो जो मौलिक कल्पना है, वो हमारी जो मौलिक शक्ति है वो अपनी विधा, अपने तरीका है जो हमारा, उससे प्राप्त होगी। हम दूसरे का तरीका, दूसरी पद्धति अपना करके मौलिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकती है। हमें अगर मौलिक शक्ति प्राप्त करना है तो हमें अपनी पद्धति, अपनी जो देश पद्धति है, स्वयं की अपनी संस्कृति पद्धति है, उसका ही इस्तेमाल करेंगे, तब हमें प्राप्त होगी। और राम के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो राम ने भी यही किया। उन्होंने शक्ति प्राप्ति के लिए योग पद्धति का अनुसरण किया। और वह इन पंक्तियों से भी दिखेगा कि क्रम क्रम से पार हुए राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्वनिलस। तो आप ये देखते हैं कि आपने इस तरह चार बिंदु देखे कि किस तरह से ये जो शक्ति की मौलिक कल्पना है वो साधारण शक्ति से अलग है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर एक पुस्तकों में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, आमतौर पर ये जानने को नहीं मिलेगा कि शक्ति की मौलिक कल्पना क्या है और ये मौलिक शक्ति किस तरह से साधारण शक्ति से, अन्य शक्तियों से अलग है, भिन्न है। जो इस संवेदना का एक बिंदु ये भी है
कि इसकी जो रचना है उसकी मूल समस्या क्या है। इसमें जो मूल समस्या है इस रचना में या कविता में उठाई गई है वो यही है राम की, कि जो अन्याय है, जो अन्यायी व्यक्ति है रावण है, शक्ति उसके पक्ष में झुकी हुई है, यही इसकी मूल समस्या है। और इसी मूल समस्या पर पूरी कविता आप देखेंगे आधारित है कि राम इसी वजह से परेशान है, इसी वजह से निराश है, पराजय बुद्ध इसी वजह से उनके मन में है, निराशा इसी वजह से उनके मन में व्याप्त है कि शक्ति क्या है, वह अन्यायी के पक्ष में शक्ति अन्यायी के पक्ष में झुकी हुई है। और इसके विभिन्न आयाम अलग अलग ढंग से आप देख सकते हैं, चाहे ब्रिटिश शासन के पक्ष में या प्रत्येक युग में आप देखेंगे कि अन्यायी लोग ही ज्यादा धन और अन्य चीजों से संपन्न दिखाई पड़ते हैं। तो यही इसकी मूल समस्या है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, दो बूंद पुनः ढल के जग जल, राम की आंखों से अश्रु निकल पड़े, ये मूल समस्या है। तो ये हुआ हमारा संवेदना। अब हम देखते हैं ये संवेदना पक्ष हमारा खत्म हुआ। अब हम देखते हैं इस रचना का शिल्प पक्ष। ये कविता संवेदना पक्ष की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी है, क्योंकि शिल्प पक्ष की दृष्टि से, शिल्प पक्ष से आप देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, इसमें बड़ी विविधता दिखाई पड़ेगी, बड़े नए नए प्रयोग दिखाई पड़ेंगे आपको। तो हम लोग इसका शिल्प पक्ष देखते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या बिंदु है, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये हम लोग देखते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले इस रचना की हम लोग देखेंगे भाषा शैली। तो भाषा के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि भाषा रचना के देश काल पर, जिस समय के रचना का वातावरण ले रहे हैं हम, उस पर भी निर्भर करती है। यदि रचना पुराने समय की है, पुराने समय की रचना है, प्राचीन काल की रचना है, या रचना मिथकी चरित्र लिए गए हैं रचना में, या धार्मिक चरित्र लिए गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों में रचना की भाषा क्या होती है, तत्सम बहुला होती है। रचना की भाषा आपको मिलेगी तत्सम बहुला रचना मिलेगी। तो आप यहां पर भी देखिए कि रचना की भाषा कैसी है, तत्सम बहुला। उसकी वजह क्या है कि हमें उस तरह का वातावरण भाषा के जरिए सृजन करना पड़ता है। आप उदाहरण के रूप में भी देख लेंगे, अगर उदाहरण हम दिखाएं तो जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे दिव्या हुई यशपाल की दिव्या, या आषाढ़ का एक दिन हुआ, आषाढ़ का एक दिन, दिव्या हुई, आषाढ़ का एक दिन हुआ, या इस तरह की जितने भी पुराने देश काल का आधार लेकर रचनाएं सजित हुई हैं, उन सब में की भाषा तत्सम बहुला होगी। उन सब की भाषा तत्सम बहुला होगी, भाषा तत्सम बहुला होगी उस समय। तो ये सब रचना में वातावरण का सृजन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसकी रचना भी आप देखेंगे कि तत्सम बहुला है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये देखिए, शतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। ये युद्ध क्षेत्र का वर्णन है कि किस तरह जो नीले आसमान में किस तरह से आवाजें उठ रही हैं, जो राक्षस और वानर दोनों पर से गर्जना हो रही है, तो उसका वर्णन है। प्रतिपल परिवर्तित, प्रतिपल हर क्षण में बदल रहा है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह,
जो युद्ध के व्यू होते हैं, रण क्षेत्र के व्यू होते हैं, तो प्रतिपल हर पल में बदले जा रहे हैं जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, और उसको भी बड़ी कुशलता से शत्रु पक्ष के समूह में वो भेद करते जा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप, ये भाषा एकदम तत्सम बहुला है, ये पूरे रचना की भाषा है। दूसरा, इस रचना का काव्य रूप क्या है? तो ये रचना लंबी कविता है, ये लंबी कविता है, लेकिन किस तरह की लंबी कविता है ये हम देखेंगे। तो उसके बारे में समीक्षकों की राय है कि यह प्रबंधात्मक लंबी कविता है, क्योंकि इसमें एक कथा बनी हुई है, एक कथा लगातार चल रही है। तो ये प्रबंध शैली की रचना है, ये मुक्तक नहीं है रचना, ये प्रबंध शैली की रचना बोली गई है, इसलिए इसको प्रबंधात्मक लंबी कविता है। जैसे आप वो देखेंगे ब्रह्मराक्षस, लंबी कविता वो भी है, लेकिन उसमें कहानी नहीं उपस्थित है कोई, वो उसमें विचारों की एक श्रृंखला है, उस वजह से लंबी हो गई है। और उसको चूंकि संपूर्णता में यथार्थ को पकड़ना है, यथार्थ को, अपनी बात को, अपने विचार को पूरी तरह से स्पष्ट करना है, इसलिए वो कविता लंबी हुई है ब्रह्मराक्षस। लेकिन यहाँ पर जो एक कहानी चल रही है, कथा चल रही है, उसकी वजह से एक प्रबंधात्मकता आई है, इसमें एक अनुभूति आई है। देखिए, जो चेन नहीं होती, जुड़ी हुई है चीजें, एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहा है। किसान सभा पे सब बैठे हुए हैं, फिर राम के बूंद से अस्त्र टपके, फिर विभीषण ने कुछ कहा, युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हुआ, तो एक के बाद एक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप बीच में घटना को अलग नहीं कर सकते, एक कथा की अनुमति है, तो वो इसमें मौजूद है, इसीलिए इसमें प्रबंधात्मकता उपस्थित है इसमें, इसीलिए ये कविता प्रबंधात्मक लंबी कविता कही जाती है। ये कविता प्रबंधात्मक लंबी कविता है, तो ये इसका काव्य रूप है। और एक चीज देखेंगे आप इसमें, इसकी आगे देखते हैं हम, उपमान योजना है इसकी। उपमान योजना का मतलब है कि जब भी हम इसलिए आप समझा देता हूं मैं आपको कि दो चीजें होती हैं, ये शोभाकारक धर्म कहे जाते हैं। शोभाकारक धर्म, जिसमें आता है अलंकार। रचना का जो शोभाकारक धर्म है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। तो अलंकारों को समझने के लिए ये जरूरत है उपमेय और उपमान। उपमेय वो वस्तु होती है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी हमको तुलना करनी है, जिसकी तुलना की जानी है, वो है उपमेय। और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जानी है, जिससे तुलना की जानी है वह है उपमान। और इस योजना को बोला जाता है उपमान योजना। तो आपके जो अर्थालंकार अक्सर इसी से जुड़े होते हैं, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सब में उपमान योजना होती है। सब में हल्का हल्का फर्क है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे, शोभाकारक धर्म पढ़ेंगे, तो क्या पूरे सबका अंतर, क्या क्या अंतर है, क्या क्या इनमें आपस में संबंध है, ये बताएंगे। अभी हल्का सा मैं आगे दे रहा हूँ कि उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। जैसे कि आप अक्सर देखेंगे कि इसमें राजीव नयन, एग्जाम्पल देख लीजिए। राजीव का मतलब होता है कमल, राजीव का अर्थ है कमल, और नयन का मतलब है आंख। तो राजीव नयन का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें कमल के समान है, जिसकी आंखें कमल रूपी है, तो उसे बोलेंगे राजीव नयन। राम को राजीव नयन बोला जाता है। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान थे। तो यहाँ पर क्या है, नेत्र कमल के समान है, कमल हो गए हैं। तो नेत्र क्या हुआ, यहाँ पर हो क्या रहा है, नेत्र की तुलना की जा रही है कमल से। यहाँ पर नेत्रों की तुलना कमल से की जा रही है। तो नेत्र हुआ उपमेय और कमल हुआ उपमान, क्योंकि इससे तुलना हो रही है नेत्र की।
अब चूंकि यहाँ उपमेय और उपमान के बीच का अंतर नहीं है, दोनों एक ही हो गए हैं। उपमेय और उपमान, राजीव और नयन दोनों एक हो गए हैं, इनके बीच का अंतर खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पर ये अलंकार है आपका रूपक। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आपको इस कविता में हर दूसरी पंक्ति में कहीं कहीं तो एक ही पंक्ति में 3-3, 4-4 अलंकार को मिलेंगे। इस तरह के अलंकार उपमा, प्रेक्षा और सब अलंकार, चाहे अनुप्रास हो, लगातार आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए शतशेर संवरणशील, ये पूरा अनुप्रास अलंकार है। प्रतिपल परिवर्तित, ये आप देखिए ये अनुप्रास अलंकार है। तो आपको अलंकार बड़े अच्छे क्रम में सजे हुए आपको इस कविता में दिखेंगे। ये राजीव नयन रूपक अलंकार है। यहाँ भी दिखेंगे आप, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को जे जैसे शशांक नभ में असंख्य। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, लेकिन दोनों में अंतर व्याप्त है कि महाशक्ति रावण को उसी भांति लिए हुए हैं साथ में, जिस तरह शशांक माने चंद्रमा, लांछन को यानी कलंक को, आप चंद्रमा को देखेंगे धब्बा सा नजर आता है उसमें। तो जिस तरह चंद्रमा उस धब्बे को लेकर, उस कलंक को लेकर अपने साथ घूमता है, उसी तरह महाशक्ति रावण को लिए हुए हैं अपने साथ। तो ये तुलना की गई है दोनों की। यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए कि दोनों में अंतर है। यहाँ बताया गया कि जैसे ये है वैसे वो है। उपमा अलंकार तब होता जब उपमेय और उपमान तो उपस्थित हो, साथ में तुलना करने वाला गुण भी हो, साम्यता वाला गुण भी लिखा जाए, जिसे बोला जाता है साधारण धर्म। तो वो अगर उपस्थित हो, और उस शब्द को बोला जाता है वाचक। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। यहाँ उत्प्रेक्षा, यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम देखते हैं इसकी छंद योजना। इसमें विशेष तरह का छंद इस्तेमाल हुआ है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। वो है दूरांतर प्रवाही छंद। अब ये देखना जरूरी है कि ये दूरांतर प्रवाही छंद क्या है। ये एक नई चीज है। ये दूरांतर प्रवाही छंद आपको ऐसा पता चलेगा कि जैसे यहाँ से लाइन अलग हो रही है। ये लाइन, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। लेकिन अब आप जब पढ़ेंगे, आमतौर पर जब कविताएं लिखी जाती हैं, या मान लीजिए दिनकर की पंक्तियां उठा लीजिए कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पहली लाइन तो यहीं पर खत्म हो गई कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, तो यहीं से ये वाक्य खत्म हुआ। देखें आगे क्या होता है, ये दूसरा वाक्य। इसी तरह से आप आमतौर पर देखेंगे कविता की लाइनें होती हैं, या आप जयशंकर प्रसाद की कहानी देखिए कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर एक शिला पर शीतल छाए पर, यह खत्म हुआ वाक्य। एक व्यक्ति भीगे नैनों से देख रहा था प्रवाह, ये दूसरा वाक्य। तो वहां से उसका अर्थ खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नल नील गवाक्ष प्रात के रथ का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ना ये वाली लाइन थी, ये वास्तव में अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ तक गई है। अर्थ के हिसाब से ये यहाँ खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन लाइन खत्म हो गई यहाँ पर। तो ये जो छंद है इस तरह का कि इसका अर्थ जब खुलेगा तो यहाँ तक जब तक हम नहीं जाएंगे, जबकि यहाँ के बाद ये लाइन समझिए नीचे आ गई इधर, तो जब तक हम दूसरी लाइन पर नहीं जाएंगे, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस पूरी लाइन का अर्थ नहीं खुल पाएगा कि नल नील गवाक्ष प्राप्त के रण का समाधान करने के लिए, तब इसका वाक्य का अर्थ पूरा होता है, तब इसका मतलब निकलता है। और यहाँ से ये दूसरी लाइन फिर वानर दल आश्रय स्थल, तो दूसरी लाइन शुरू होती है।
लेकिन जब आप भौतिक रूप से देखेंगे तो लाइन यहाँ खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी लाइन चालू हो गई। तो इस तरह का छंद है जो भौतिक रूप से लानों की व्यवस्था है, जो परंपरागत तुकबंदी की व्यवस्था है, उसको नहीं मान रहा है। मतलब तुकबंदी जहाँ खत्म हो रही है वहां वो वाक्य नहीं खत्म हो रहा है। तो ऐसा छंद ये दूरांतर प्रवाही छंद कहलाता है। ऐसा छंद दूरांतर प्रवाही छंद कहते हैं इसको। और देखते हैं, देखिए आगे इसका देखते हैं, इसका बिंब योजना कैसी है, इस कविता की बिंब योजना कैसी है। जब आप देखेंगे इस कविता में बड़े सुंदर बिंब है। पूरी कविता में ही इतनी अच्छी नाटकीयता धारण करती है कविता कि इसमें बिंबों की एक दृश्य योजना सी दिखाई करती है। लगता है जैसे पर्दे के सेट खुल रहे हैं। सबसे पहले जैसे आप नजर पड़ेगी, आप जैसे ही कविता शुरू होती है तो किस चीज का बिंब है, युद्ध क्षेत्र का बिंब है। वो अपने आप में पूरा दृश्य है कि किस तरह से दोनों पक्ष के योद्धा एकदम गुर्रा की गरज के लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला बिंब क्या आता है, अगला बिंब आता है सानू सभा का, यानी जो पहाड़ी पर सभा हो रही है उसका बिंब आता है। इसी तरह के बड़े सुंदर सुंदर बिंब दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक बिंब का उदाहरण देखिए, लख, लख मतलब देखना, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन। अतुल बल जिनके पास अतुलनीय बल है, अतुल बल कहते हैं। शेष शयन जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, यानी नारायण यानी विष्णु के अवतार, यानी यहाँ राम के लिए बोला गया है। ये शेष शयन मतलब राम, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं वो है श्री राम। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, और खिंच गए जो बिंब, जो इस कविता के बिंब की सुंदरता है वो देखिएगा, ये यहाँ दिखाई पड़ती है। खिंच गए द्रगों में यानी नेत्रों में, खिंच गए द्रगों में सीता के राममय नयन। सीता की आंखों में राममय नयन, राममय खिंच गए द्रगों में मतलब राम की आंखों में, राम के द्रगों में सीता के वो नेत्र आ गए जिनमें राम का प्रतिबिंब है। राम के नेत्रों में सीता के वो नयन सामने आ गए। या इस बात देखिए कि राम की याद में, राम की स्मृति में वो तस्वीर आ गई सीता की जिसमें वो श्री राम का प्रतिबिंब देख रही हैं। बिंब के अंदर बिंब है। ये देखिए कितना सुंदर बिंब की रचना की गई है। ऐसे बिंब बहुत कम दिखते हैं। या तो आप दिखेंगे ऐसे बिंब मानस में कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गए, कर टेक रही पल टारत नहीं। तो जो नग है उसमें राम का प्रतिबिंब देख रही है सीता, उस वजह से वो हिला नहीं रही हाथ को। वहां वैसा सुंदर बिंब मिलेगा। या फिर ये देखिए अद्भुत बिंब है, ये इतना सुंदर बिंब है कि राम की आंखों में सीता के नयन दिख रहे हैं जिसमें राम का प्रतिबिंब है। आगे देखते हैं हम इसकी प्रतीक व्यवस्था, प्रतीक योजना क्या है इस कविता की। तो ये कविता देखेंगे आप, ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। इसमें राम प्रतीक हैं किसके, राम हर उस व्यक्ति के प्रतीक हैं जो सत्य के पक्ष में खड़ा है, फिर भी प्रताड़ना सह रहा है, फिर भी परेशान है, फिर भी वो व्यवस्था से, समाज से, दुनिया से, अन्य शक्तिशाली चीजों से वह परेशान है। क्यों? क्योंकि वो सत्य के पक्ष में खड़ा है, इसलिए सारी चीजें, सारी दुनिया उसकी विरोधी हो गई है। उस हर व्यक्ति के प्रतीक है राम। तो इसमें चाहे आप राम देख लेंगे, महात्मा गांधी के प्रतीक भी नजर आएंगे, हर वो संघर्षशील व्यक्ति के प्रतीक नजर आएंगे आपको। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के लिए महात्मा गांधी के प्रतीक भी राम को माना जा सकता है। इसी तरह राम हर उस व्यक्ति के प्रतीक समझ में आएंगे आपको जो सत्य के साथ खड़े रहकर लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार लड़ रहा है। पूरी कविता ही आपको प्रतीकात्मक। उसी तरह और भी इसमें आप प्रतीक देख सकते हैं। जैसे राम का मैंने बताया ही कि वो सत्य के पक्ष में खड़े व्यक्ति के प्रतीक हैं। ये महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिएगा। उसी तरह सीता नारी की प्रतीक है, नारी मुक्ति की प्रतीक है। जो वो उसके बाद आप देखेंगे जैसे जाम्बवंत या बाकी लोग हैं, वो बुद्धिजीवी का प्रतीक है, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है।
कई समीक्षकों का मानना है कि हनुमान किसका प्रतीक है? क्रांतिकारी जो संगठन भारत में काम कर रहे थे, क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी दल, उनका प्रतीक है, जिनकी शक्ति को सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन करना आवश्यक था, तो उनका प्रतीक है ये। ऐसा बहुत से समीक्षक इस हिसाब से इसकी व्याख्या देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राम की शक्ति पूजा में नाटकीयता उपस्थित है तो कैसे, तो इसको देखना आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा इसको कि राम की शक्ति पूजा की नाटकीयता, और इसमें सच में बड़ी सटीक तरीके से, बड़े बेहतर ढंग से नाटकीयता उपस्थित है। पहले तो ये देख लें हम कि नाटकीयता ये वास्तव में किस विधा का गुण है? नाटकीयता नाटक विधा का गुण है, लेकिन जो समर्थ रचनाकार है वो हर एक विधा में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कविता हो या अन्य विधाएं हो। उपन्यास में आप देख लीजिएगा मैलाचल में बड़ा सटीक ढंग से नाटकीयता उपस्थित है, कविताओं में भी आपको बहुत मिलेगा, इसमें तो बड़े गजब की नाटकीयता उपस्थित है। आप राम की शक्ति पूजा में जब देखेंगे तो हम राम की शक्ति पूजा में किस तरह से नाटकीयता उपस्थित है इसको देख लेते हैं। एक बार ये भी देख लें हम कि नाटकीयता में हम क्या क्या देखते हैं, तो उससे आसान रहेगा। नाटकीयता में जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि तनाव की उपस्थिति हो, और तनाव के लिए क्या चाहिए? द्वंद्व। अगर द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, नीचे वाह, चाना, खुदा वाह, या ये बिंदु उठा के ऊपर रख सकते हैं आप अनुस्वार की तरह, इस तरह लिखते हैं, गलत न कीजिएगा। तनाव के लिए द्वंद्व की उपस्थिति बहुत जरूरी है, बिना द्वंद्व के तनाव उपस्थित नहीं हो सकता। दूसरी चीज नाटकीयता के लिए चाहिए आकस्मिकता। आकस्मिकता नाटक का गुण है, आकस्मिकता नहीं होगा तो नाटकीयता अच्छे से नहीं आएगी। तीसरी चीज चाहिए दृश्य योजना होनी चाहिए इसमें। चौथी चीज, अगर रंगमंची संकेत या इस तरह के प्रकार से रंगमंची संकेत, या ये कह लीजिए इसको चेष्टाएं, अगर चेष्टाएं उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णित हो तो बड़ा बेहतर ढंग से नाटकीयता आती है। चेष्टाएं आप देखेंगे, चेष्टाएं आप महाभोज याद करिएगा। महाभोज में जिस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से लखन का चेहरा बैगनी हो गया बात करते करते, इस तरह की चेष्टाएं आप देखेंगे तो ये नाटकीयता का ही लक्षण है, तो चेष्टाएं दिखती हैं। एक और चीज आप देखेंगे इसके अलावा भी नाटक का, कि इसको अंधकार या प्रकाश की उपस्थिति या इस तरह की चीजों से भी नाटकीयता और सघन रूप धारण करती है, ये जो लिखा है। संवाद योजना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक में छोटे छोटे संवाद चलते हैं और चुस्त संवाद इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब मुख्य मुद्दे। इसके अलावा भी रहता है, लेकिन ये बिंदु जरूर होना चाहिए, तनाव जरूर होना चाहिए, आकस्मिकता जरूरी है, दृश्य योजना जरूरी है, चेष्टा जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं जो जरूर होना चाहिए नाटक में। अब हम इस कविता पर आते हैं, इसकी नाटकीयता देखते हैं। इस कविता में नाटकीयता की उपस्थिति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तनाव, वो जबरदस्त तनाव उपस्थित है। कैसे? इस कविता में आप देखेंगे जबरदस्त तनाव है, और तनाव कैसे आता है? द्वंद्व से आता है। तो कितने विभिन्न तरह तरह के द्वंद्व इसमें उपस्थित हैं। अब हम द्वंद्व देख लेते हैं कि कैसे इसमें द्वंद्व उपस्थित है। हालांकि मैं पहले पढ़ चुके हैं, पहले पिछली स्लाइड में आप देखेंगे कि राम का अंतर्द्वंद्व भी है, सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व। मैं सिर्फ याद दिला दे रहा हूं, आप पिछली स्लाइड में आप देखेंगे तो हम, या मैं दिखा देता हूं, द्वंद्व हमने पढ़ा था, शुरुआत में ही पढ़ा हुआ है। ये आशा और निराशा के बीच का द्वंद्व, सत्य और असत्य का द्वंद्व, श्री राम का अंतर्द्वंद्व, प्रकाश और अंधकार का द्वंद्व, ये सब द्वंद्व रचना में उपस्थित हैं, जो नाटकीयता के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। बिना द्वंद्व के तनाव की उपस्थिति नहीं हो सकती।
तो और इसी तरह नाटक में आप इसमें नाटक का जो गुण है अंधकार और प्रकाश का इस्तेमाल होता है नाटक में रंगमंच संकेत के रूप में। तो यहाँ पर भी अंधकार और प्रकाश का बड़ा सटीक इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भगवान राम के और उनकी सेना के मन में अंधकार है, निराशा है, तो अंधकार चारों तरफ दिखाई पड़ता है, पहाड़ पर भी, समंदर पर भी, हर जगह। जब उनका वो अंधकार छट जाता है तो सुबह हो जाती है, हर जगह प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो इस तरह अंधकार और प्रकाश का प्रयोग किया गया है। आकस्मिकता देखेंगे आप तो इसमें जबरदस्त आकस्मिकता की उपस्थिति है। कैसे एक के बाद एक घटनाएं चलती हैं। जैसे सबसे अच्छी आकस्मिकता की उपस्थिति आप देखेंगे ये कि द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिप कर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। राम जब अपनी साधना बिल्कुल पूरी ही करने वाले हैं, उनकी साधना समाप्त ही होने वाली है, पूरी ही होने वाली है, उसी समय दुर्गा छिप कर आती हैं और वो पूजा का इंदिवर यानी कमल का पुष्प उठाकर ले जाती हैं। अब उस समय परिस्थिति देखिए, राम कितने परेशान होंगे कि बिल्कुल साधना खत्म ही होने वाली है, उनको विजय अपने सामने ही दिख रही है। ठीक उसी समय ये घटना हो गई कि उनका तप है वो पूरा होने से रहा जा रहा है। तो वो आकस्मिकता है। ऐसे इससे पहले भी आप देखिए कैसे एक के बाद देखिए कि जैसे ही सीता की छवि, सीता की स्मृति राम के दिमाग में आती है, उसी के ठीक बाद भीमा की मूर्ति उनको याद आ जाती है। उनका जो प्रसन्न वदन था, प्रसन्न चेहरा था, एकदम मलिन हो जाता है। तो ऐसे आकस्मिकता की उपस्थिति इससे कविता में जगह जगह पर दिखती है। ये उसमें से एक बेहतर उदाहरण है, ये आप लिख सकते हैं। इसमें दृश्य योजना जो नाटक का गुण है आप देखेंगे, इसमें सेट के सेट दिखाई पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला सेट है युद्ध के वर्णन का, युद्ध का किस तरह दोनों पक्ष के लोग युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सानु सभा का वर्णन मिलता है। उसके बाद एक दृश्य है कि जब भगवान राम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्थिति मिलेगा जब दुर्गा साकार हुई है। तो इस तरह से दृश्य के एक सेट मिलते हैं आपको, जो कि नाटकीयता के लिए बड़ा आवश्यक है, बड़ा अच्छा गुण है। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस रचना में किस तरह से नाटकीयता उपस्थित है। ये जरूर पढ़िएगा नाटकीयता, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है नाटकीयता वाला। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे अब पूछ लिया जाता है। एक तो वो विभिन्न तरह के आयाम खुलते हैं इस रचना के, वो देखिएगा। एक जो इस रचना में द्वंद्व उपस्थित है तो देखिएगा। उसमें भी जो अंतर्द्वंद वाला पॉइंट है अक्सर लोग भूल जाते हैं, याद रखिएगा। अंतर्द्वंद वाला पॉइंट राम के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं। और ये तीसरा नाटकीयता वाला बिंदु जरूर देखिएगा। इसी शब्द योजना जो कि नाटकीयता में इसका भी फर्क रहता है। नाटकीयता में जो नाट्य भाषा होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ध्वनि योजना, दूसरा कायिक अनुभाव बोलते हैं। अनुभाव का मतलब होता है अभिनय। तो कायिक अनुभाव का मतलब चेष्टाओं से है कि लेखक वर्णन कर देता है कि कोई भी पाठक किस तरह की चेष्टाएं कर रहा है। जब आषाढ़ के एक दिन में बड़ा सटीकता की समझ में आएगा। ध्वनि योजना कैसी, तो उसमें आप देखे होंगे कि किस तरह घोड़ों की टापों से उपस्थिति दिखा दी जाती है, या पद के पीछे कोई आवाज कर रहा है उसकी उपस्थिति दिखा दी जाती है, तो वो ध्वनि योजना कहते हैं। ध्वनि योजना के जरिए किसी चीज की उपस्थिति दिखा देना कि जब कालिदास पहले घोड़े की टाप में आती हुई प्रतीत होती है, फिर जाती हुई है, उससे एक ये संदेश जाता है कि कालिदास पहले आ रहा था फिर चला गया, उसकी उपस्थिति। तो ये ध्वनि योजना कहलाती है। कायिक अनुभव का मतलब चेष्टाओं से है कि किस तरह से वो पात्र क्या कर रहा है, उसके मुख या अन्य चीजों की दशा क्या है, क्या सोच रहा है, वो प्रसन्न है, दुखी है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि लखन का चेहरा बैगनी हो गया गुस्से से, तो वो चेष्टा है। तो ये कहलाती है नाट्य भाषा। दूसरी होती है शब्द योजना। शब्द योजना ये होती है कि शब्दों के जरिए, बातों के जरिए किसी चीज की उपस्थिति का बोध करा देना, वो शब्द योजना चलाती है।
कई बार चरित्रों की मना स्थिति का बोध भी इससे हो जाता है, और इस चीज का बोध भी करा देते हैं कि जो चीज उपस्थित नहीं है। जैसे कि आषाढ़ के एक दिन में आपने देखा होगा कि कश्मीर का विवरण देना या कश्मीर को पर्दे पर उतारना बड़ा मुश्किल काम था कश्मीर के राजमहल को, इसलिए सिर्फ संवाद के जरिए, मातृ के संवाद के जरिए ही वहां पूरा वर्णन कर दिया गया। तो ये शब्द योजना कहलाती है। इस बात में उसमें हम देखते हैं इस रचना में दोनों का कैसे कैसे नाट्य भाषा शब्द योजना का कैसे कैसे प्रयोग हुआ है, नाट्यता का गुण है। हम देखते हैं कि प्रचलित है वातावरण नमित मुख चांद कमल, ये एक तरह से नमित मुख है चांद कमल, ये सब राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, वानर वीर सबके सब झुके हुए हैं, सब परेशान हैं। क्योंकि लगातार पराजय हाथ लग रही है, विजय की कहीं वो नहीं दिख रही है, उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए समित है वातावरण। वातावरण क्या है? समित है, शांत है, एकदम उदासीन सा है, और नमित मुख सब सर झुकाए हुए हैं। सांध कमल कैसे? जैसे सांध कमल, शाम में कमल क्या होता है? झुक जाता है नीचे, टूट फूट जाता है, भ्रष्ट हो जाता है तो झुक जाता है। तो संध्या के समय जो कमल होते हैं जिस तरह, उस तरह सबके मुख झुके हुए हैं। तो ये उस समय की उनकी मन की स्थिति को शब्द के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है कि उनके मन में क्या हालत है। सब लोग परेशान हैं, पराजय बोध से ग्रसित है, चिंता में डूबे हुए हैं। लक्ष्मण चिंतापन, उसके पीछे बानर सकल, ये सब लोग परेशान हैं। आगे देखिए, रघुनायक आगे अवनी पर, मतलब जमीन पर नवनीत कमल, नवनीत मतलब मक्खन होता है, उनके मक्खन जैसे कोमल चरण है रघुनायक के। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्वत धनु, तो धनुष है उसकी डोरी को जब धनुष चलाना होता है तो चढ़ाया जाता है, जब युद्ध नहीं करना होता है तो उसको डोरी को उतार लिया जाता है और छोड़ दी जाती है, डोरी ढीला हो जाता है धनुष। तो स्लत का मतलब धनुष ढीला पड़ा हुआ है। स्लत धनु गुण है, गुण मतलब डोरी। कटिबंध स्त्रत, कटिबंध मानी जो कमर में जो बंधा होता है, कटिबंध जिसके सहारे हम पीछे से धनुष रखने के लिए तूणी जो होता है, इसको बोलते हैं तरकस। तूणी का मतलब तरकस होता है, तो तूणीण यानी तरकस जिससे सारे बनता है, इसे कटिबंध बोलते हैं। ये जो कमर में बांधा जाता है वो भी ढीला पड़ा है, तरकस भी अस्त व्यस्त है, सब चीजें बिखरी हुई हैं। ये सब निशानी है इस चीज को दिखाने के लिए कि सारे लोग परेशान है, चिंता में ग्रस्त है। तो इस शब्द योजना के जरिए एक वातावरण सृजित होता है, इसको जिससे कि चरित्र की मना स्थिति और वातावरण की सी दिखाई जाती है, ये शब्द योजना कहलाती है। नाट्य योजना में भी ध्वनि योजना, कायिक अनुभव, इनको भी शब्दों के लिए दिखाया जाता है। इसको नाट्य योजना इन दोनों लोगों चीजों को मिला के कहते हैं, इसको शब्द शक्ति शब्द योजना भी बोला जाता है। तो ये चीज आपने देखी, तो ये इसमें बड़े अच्छे से उपस्थित है, जो कि एक नाटकीयता का गुण है। इससे चीजें स्पष्ट हो रही हैं, बिंब बड़े स्पष्टता से बन रहे हैं, क्योंकि एक नाटक का गुण है। तो जहां पर हमने देखा कि ये कविता आपकी पूरी हुई, इसमें मुश्किल बिंदु जरूर याद रखिएगा। एक तो उसके विभिन्न आयाम, दूसरा कितने तरह के द्वंद्व उपस्थित हैं, क्या क्या द्वंद्व सजित हुए हैं, और तीसरा इसकी नाटकीयता, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सिलसिली बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं और हम कल अगले वीडियो में अगली कविता, अगली रचना डिस्कस करेंगे। नमस्कार।